प्यारे भगवान नारायण ब्रह्मा इंद्र स्वयं आज प्रहलाद श्री ध्रुव के पास में पधारे। और जब बालक ध्रुव के पास में भगवान को लेकर के सारे देव पधारे, महाराज बालक ध्रुव तो अपनी आराधना में अनुरक्त है। नन्हा सा बालक उसी परम दिव्य मंत्र की उपासना में लगा हुआ है। और महाराज भगवान उससे कहते हैं बरम ब्रूही वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए। लेकिन भगवान की ये बात कानों में जाए तो जाए कैसे, क्योंकि बालक का ध्यान अटूट है। महाराज ध्यान तो उसी को कहा जाए जब आप बाहरी समस्त व्यवस्थाओं से आपका संबंध विच्छेद हो जाए। महाराज ध्यान लोगों का लगता है, लेकिन आज तो ध्यान बड़ा ही अजीब है। आज लोग ध्यान निमग्न होते हैं, लेकिन दरवाजे पर बेल बजती है तो ध्यान में बैठे बैठे कह देते हैं, अरे रामू काका देखना दरवाजे पे कौन है। महाराज ध्यान तो इसे कहते हैं, एकाग्रता तो इसे कहते हैं। स्वयं नारायण वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, ये कह रहे हैं, लेकिन ध्यान खुल नहीं रहा। भगवान ने देखा, ओह ये तो मेरी ही उपासना में बैठ गया, इसमें तो मेरी ही छवि है। जिस रूप का मैं हूं, मेरे ही रूप के ध्यान में ये निमग्न है, तो इसका ध्यान कैसे टूटे। बोले इसके हृदय से ये पिक्चर गायब करनी पड़ेगी, ये झांकी अदृश्य करनी पड़ेगी। और सहसा भगवान ने अपने निज रूप को बालक के ध्यान से संकर्षित कर लिया, खींच लिया मेरे भाई। तो छटपटा कर उस बालक ने नेत्र खोल दिए, और जब सामने उसी भाव के स्वरूप को देखा तो चरणों में प्रणाम करने लगा। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम। ए मेरे प्यारे बच्चे, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई बेटे। अरे बेटा अब तपस्या को पूर्ण कर दे, और क्या कर, प्रतियात् स्वधाम, अपने घर को लौट जा। यतो ही वह प्राण निरोध आसी उत्तान पादिर्म विसंगतात्मा। बेटे जाओ, वहां पर तुम्हारे पिता का प्राण समाप्त हो चुका है। अब उस गद्दी को संभालो मेरे लाल, जाओ उस गद्दी का उत्तराधिकारी बनो। लेकिन ये बालक क्या कहता है। बालक ने कहा कि महाराज अब जब मुझे उस गद्दी का लोभ नहीं बचा, तो आप कहते हो कि उस गद्दी पर जाऊं। नहीं महाराज जी, मुझे वहां नहीं जाना। और अगर आप अब मुझे किसी भी गद्दी की ऊंचाइयां या प्रभाव या अतुल ऐश्वर्य को प्रदान करने की बात भी कहो, तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई को मैंने अब समझ लिया है। बालक ध्रुव ने क्या बड़ी अच्छी बात कही कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् हे संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे ठाकुर,
मुझे अब पता चल गया कि मेरे पिता तो वो उत्तान पाद नहीं, बल्कि मेरे पिता तो आप हैं। अरे मेरे तो क्या, सारे जगत के पिता हे नारायण आप हैं, आप जगत पिता हैं। मैं तो केवल एक तुच्छ भूल में पड़ा था कि दुनिया में संपत्ति का प्रदान करने वाला पिता है, जन्म देने वाला पिता है, नाम देने वाला पिता है, गुरुकुल भेजने वाला पिता है। अरे अब जाकर मुझे सही पता चला कि महाराज जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वो केवल और केवल आप करते हो। इसलिए प्रभु एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाज्ञशेषम् सृष्टानुविश्य पुरुषः तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु वशुवद् विभाषि। हे प्यारे ठाकुर जी, अब मुझे यह पता चला है कि संसार में जो कुछ भी है उसकी सारी शक्ति आप हो।